हिंदू हमेशा सबको साथ लेके प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है, लेकिन मुस्लिम समाज अपने बल पर, अपने तर्क पर हिंदुस्तान में रहना चाहता है। हमारा इतिहास मुगलों से नहीं शुरू होता है। ठीक है। हमारा इतिहास खिलजी और गोरी से नहीं शुरू होता है। उसके पहले भारत था, राष्ट्र था और बड़े बड़े महारथी भी हुए हैं। हिंदू कभी एग्रेसिव रहा है? वो क्यों एग्रेसिव होती है? अगर हिंदू खड़ा हो जाए कि हम तैयार नहीं निकलने से, क्या स्थिति हो? नमस्कार, एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह। और सर का सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये उस सासाराम के रहने वाले हैं जो इस समय दंगे की आग में झुलसा हुआ है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप इसी शहर के रहने वाले हैं, क्या हुआ था, क्यों दंगा हुआ? देखिए, ये प्री प्लान दंगा था जी। और हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि प्री प्लान सिर्फ अमित शाह के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। इसका बैकग्राउंड है कि बिहार में 3 ही अशोक स्तंभ हैं। एक लौरिया में है और एक है आपको वैशाली और तीसरा यहाँ सासाराम के जो सामने चंदन शहीद पहाड़ है उसके ऊपर है। और ये मुस्लिमों के कब्जा में चंदन शहीद नाम दे के वहाँ रखा है लोग। और इसके बारे में यहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। और अशोक सम्राट के नाम से पहली बार यहाँ एक मीटिंग होने वाली थी अमित शाह की, जो हमारे पुराने जितने भी मेधावी लोग रहे हैं, यशस्वी लोग रहे हैं, उनका हम लोग फिर से पुनरावृत्ति देश में करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में एक डर बैठ गया कि इसकी जानकारी अगर पूरे समाज को होगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं नोक उंगली उठेगा। दूसरी चीज़ कि अमित शाह इस समय एक फायर ब्रांड नेता है और हिंदुस्तान को अपने सही जगह पर, जो हजारों वर्षों का इतिहास है, उसके जगह पर फिर लाना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी की। इसके चलते यहाँ के लोगों में एक खासकर उस कम्युनिटी ने जो एग्रेसिव रूप लिया उसमें एक डर हो गया। ठीक है। तो उनके आने के बाद हम लोग अगर एग्रेसिव नहीं होंगे तो हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा। अच्छा। और इसके पीछे सरकार की निष्क्रियता, सरकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और उनकी नीति है, इसकी कमजोरी का फायदा उठा के अपने को दबाव में रखना चाहता था, हिंदू समाज को दबा के रखना चाहता था जी। ताकि हम लोग कुछ भी करेंगे तो सरकार कुछ करेगी नहीं जी। ये मानसिकता उनके दिमाग में था। और ये एक दिन की घटना नहीं थी। नीतीश जी जब भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, चाहे हमारे साथ हो या कभी हो, देश बिहार के हर एक कोने में, हर एक सरस्वती पूजा के समय में कुछ न कुछ राइट हुआ करते थे, लेकिन सभी पत्रकारों को दबा के उसको सामने नहीं आने देता था लोग। अब इसका मतलब तो आप समझिए कि बिग हाउसेस को जो क्या मतलब है, क्यों अपने नीतीश कुमार का सर ये कहना है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया, जानबूझ के किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम वाली जो है राजनीति की जाए और वोटों की फसल काटा जाए। देखिए, नीतीश जी 2 बार हमारे साथ रहे हैं, उस समय उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? नीतीश जी के समय में जब मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के समय में 2 बार साथ रहे हैं, दोनों बार राइट हुए हैं और उनके दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी अलग है तो उनके मुंह से बोली निकल रही है। और मैं इसको दोष दूं तो पूरे बिहार के सर्वनाश का कारण ही नीतीश कुमार है। सर, आप इस शहर के रहने वाले हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम जो दोनों समुदाय रहते हैं उनके बीच आपसी भाईचारा और प्रेम कितना है? देखिए, अब कास्ट के नाम लेके बात करें तो मैं कहूँगा कि हिंदू हमेशा सबको साथ लेके प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है, लेकिन मुस्लिम समाज अपने बल पर, अपने तर्क पर हिंदुस्तान में रहना चाहता है। और परिणाम यही हुआ कि आज जैसे 70 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति और संगठनात्मक रूप लेने के बाद उन्होंने जिस तरह सरकारों की, कमज़ोर सरकारों की ब्लैकमेल करके और वोट की राजनीति से मनमाना फ़ायदा उठाना शुरू किया लोग, अब वो नहीं चल रहा है। इसलिए उनमें अकलाहट है और कहीं ना कहीं वो समाज में डर पैदा करके अपने को फिर से दमदार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन अब वो होने वाला नहीं है
क्योंकि हमारा इतिहास मुगलों से नहीं शुरू होता है। ठीक है। हमारा इतिहास खिलजी और गोरी से नहीं शुरू होता है। उसके पहले भारत था, राष्ट्र था, और बड़े बड़े महारथी भी हुए हैं। उनको सबको बीच के कालखंड में दबा दिया गया है। नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद विवाद बढ़ सकता है? कोई नहीं बढ़ेगा। विवाद क्यों बढ़ेगा? हम डर के बात नहीं करने चाहते। अगर हिंदुस्तान में साथ रहना है तो जैसे हम उनको सद्भावना से रखना चाहिए, उनको भी एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। ये इसमें डरने की बात नहीं है, न तुलसीकरण की बात है। हम उनकी इज्जत करते हैं तो उनको भी हमारे लोगों को और हमारे धार्मिक सोच को आदर करना चाहिए। सर, बिहार शरीफ में जो हुआ, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि वहाँ पे एक समुदाय जब उस इलाके से जा रहा था तो नारेबाजी की गई और देखिए बजरंग दल पे लगे। देखिए, आरोप सरकार लगाती है। कभी भी आप एक बताइए कि देश के किसी इतिहास में कभी भी हिंदू अपने जुलूस पर कभी मस्जिद पर ढाल किया है? मुसलमानों के तजिया पर कभी ढाल ढुकुर किया है? जब भी उनका तजिया निकलता है, जो उनका जुलूस निकला है, हिंदू कभी एग्रेसिव रहा है? वो क्यों एग्रेसिव होते हैं? उनके हिसाब से हम जहाँ रहते हैं वहाँ हिंदू का ये नहीं चाहिए, नारा नहीं चाहिए, तो वो अपने मस्जिद के सामने हिंदुओं का नारा नहीं चाहिए। अगर हिंदू खड़ा हो जाए कि हम तजिया नहीं निकलने दें, क्या स्थिति होगी? ठीक है सर, तो अगर अभी शहर में अमन चैन बना रहे, इसके लिए क्या प्रयास हैं और क्या? मैं चाहूँगा कि अब हिंदुओं की तरफ से कोई दिक्कत है नहीं। सरकार एक दहशत फैलाई हुई है और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम हिंदुओं में जो दहशत फैला है कि एक तरफा हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस पर रोक लगाए और सौहार्द के वातावरण बनाए। इसमें जिम्मेदारी सरकार की है और इसको पहल नीतीश कुमार एंड पार्टी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे गोपाल नारायण सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, सासाराम के रहने वाले। इस मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।